हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे अध्याय 12 के पेज नंबर 240 के प्रश्नों का हल, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक में आपको मिलेगा कक्षा 10 के अंतर्गत। और ये प्रश्न है या वो क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षा वार्षिक परीक्षा में या बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे पेज नंबर 240 पर मौजूद क्वेश्चन के आंसर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन दिया गया है इसमें, ठीक है। जब ए नंबर का क्वेश्चन है इसमें 1 ओम तथा 10 टू पावर 6 ओम। सेकंड नंबर बी 1 ओम 10 टू पावर 3 ओम तथा 10 टू पावर 6 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है, तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में आप क्या निर्णय लेंगे। ये निर्णय लेने से तात्पर्य है इनके आंसर पूछना चाहता है। तो हम आइए इनके आंसर खोज लेते हैं, किस प्रकार से इनके आंसर देंगे हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर एक में ए दिया है यहाँ पर। सबसे पहले 1 ओम पढ़ चुके हैं तथा 10 टू पावर यहाँ पर दिया है 6 ओम। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी के आंसर को देखेंगे हम। तो बी को यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ। पहले यहाँ पर बी पर दिया है, पहले 1 ओम दिया है, ठीक, कॉमा दिया है 10 टू पावर 3 ओम। इसके बाद दिया है 10 टू पावर 6 ओम। सबसे पहले हम ए आंसर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉरी 1 का ए वाला। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इन्हें हमें पार्श्व क्रम में संयोजित करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखा गया है पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का मैं सूत्र लगा दूंगा। हमारे पास दो प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित करना है। तो सबसे पहले 1/R फिर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक, यहाँ पर ये लिए मैंने R1 R2 के मान मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से निकालना है। तो R1 आप ले लेंगे, R1 बराबर करेंगे 1 ओम प्रतिरोध और R2 के मायने लेंगे 10 टू पावर 6 अर्थात 10 की घात 6। ये R2 में रखा जाएगा। ठीक, अब इसे समीकरण जो ऊपर दिया गया है समीकरण 1 में ये मान प्रतिस्थापित कर देते हैं, रख देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/R बराबर 1/1, क्योंकि यहाँ 1 ही है, प्लस लगाएंगे, फिर 1/10 टू पावर 6, ये 6 आ जाएगा। अब हम लेंगे इसका एलसीएम लेते हैं इसका। तो पहले सबसे पहले इसे लिख देते हैं हम 1/R बराबर, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 10 टू पावर 6, क्योंकि 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू पावर 6। फिर 1 का इसमें भाग देने पर हमें यही प्राप्त होगा 10 टू पावर 6। और 1 का यदि 1 में भाग देंगे तो ये हमें 1 ही प्राप्त होने वाला है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ये हमें एलसीएम पर प्राप्त हो जाएगी संख्या। अब आगे चलकर हम देखते हैं इसका मान हमारे पास क्या आने वाला है। तो मैं यहाँ इसे देख लेता हूँ। ठीक, तो ये संख्या प्रतिलोम के रूप में है। मैं संख्या को पलट देता हूँ और पलटने पर हमें संख्या प्राप्त होगी। जैसे मैं R को ले जाता हूँ ऊपर, ये देखिए
इस संख्या को मैं पलट दूंगा और ये भी मैं पलट दूंगा, तो ये ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। व्युत्क्रम को मैं सही बदल रहा हूँ क्योंकि हमें प्रतिरोध का मान चाहिए, तुल्य प्रतिरोध का। तो ये हो जाएगा 10⁶ और इसके बटे में हो जाएगा 10⁶ प्लस 1, इस प्रकार से, ठीक। अब आप यहाँ देख पाएंगे कि इन दोनों का यदि हम मान निकालेंगे तो हमारे पास ये मान आएगा, ये सीधे सीधे तो 10⁶ प्लस में है और ये यहाँ पर कट जाएंगे, तो हमारे पास केवल एक ही ओम यहाँ पर आंसर बचेगा सीधा सीधा, ठीक। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर केवल ये सब यहाँ से हट जाते हैं, क्रॉस आउट हो जाएंगे और यहाँ पर से ये, और हमारे पास सिर्फ एक ही इसका आंसर रहेगा, वो रहेगा 1 ओम, ठीक। इस प्रकार से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब सेकेंड आंसर को प्राप्त करने का कार्य करते हैं। बी नंबर पर दिया गया था हमें, वो जो क्वेश्चन था उसमें आपको मैं बता चुका हूँ कि एक तो 1 ओम दिया गया था जो हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है, ठीक, कॉमा 10⁻³ दिया गया था जो भी हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना, और एक और था 10⁶ जो भी हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है। ये तीनों ही हमें पार्श्व क्रम में जोड़ना है, तीनों पार्श्व क्रम में जोड़ना। तो इसका आंसर हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हमें इसके पार्श्व क्रम में जोड़ने के लिए तुल्य प्रतिरोध चाहिए, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तुल्य प्रतिरोध आंसर के लिए आंसर है 1 का बी, तो आप यहाँ देखेंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमारे पास 3 है, तो इन्हें सबसे पहले समीकरण में हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो समीकरण में यहाँ ले लेता हूँ 1/r इक्वल टू 1/r1 यहाँ पर होगा प्लस 1/r2 यहाँ होगा प्लस 1/r3 यहाँ होगा। अब हमें R1 R2 3 के मान कहाँ से मिलेंगे, तो यहाँ मैं नोट बता देता हूँ कि R1 R2 R3 के मान कहाँ से मिलेंगे, तो ये आप नोटिस कर लेंगे, ठीक ना। तो R1 का मान होगा आपका ये, यहाँ पर देख पा रहे होंगे R1 का मान आपके पास ये होगा, ये R1 का मान है, तो मैं यहाँ पर इसे R1 लिख देता हूँ, ठीक ना। R1 का मान मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है ना। इसके बाद R2 का मान क्या होगा, तो R2 का मान यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक ना। R2 का मान हमारे पास ये R2 का मान है, तो ये R2 का मान यहाँ हो जाएगा क्लियर, 10⁻³ R2 का मान रहेगा, ठीक। और R3 का मान हमारे पास क्या होगा, यहाँ हम R3 का मान फाइंड आउट कर लेते हैं, ऊपर दिया गया है उसमें से R3 का मान जो बचा है वो R3 का मान है, ये R3 का मान है, ठीक। और तीनों मान हमें यहाँ प्राप्त हो जाएंगे, तो यहाँ से हम इन मानों को नोट करके लिख देंगे। 10⁶ यहाँ ओम नहीं लगा है तो आप इसे ओम जोड़ सकते हैं। ये ऊपर ये मान समीकरण जो हमने दिया है, समीकरण में इस मान को हमें रखना है, डालना है, ठीक है ना। यहाँ पर हम इस मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1/r R1 R2 R3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम ये समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए 1/r बराबर यहाँ आ जाएगा 1/1 ओम प्लस R2 का मान रखेंगे तो 10⁻³ आएगी, अर्थात 10⁻³ यहाँ पर लेना है, प्लस R3 का मान रखेंगे तो 10⁻6 यहाँ पर लेना है, अर्थात 10⁻6 यहाँ पर आएगी। ये देखिए ये मान रख लिए मैंने। अब इनका हमें सबसे पहले एलसीएम लेना है, तो हम यहाँ एलसीएम किस प्रकार से लेंगे देख लीजिए आप। तीनों संख्याओं का एलसीएम लेने के लिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर दिया गया 1, यहाँ पर दिया गया 3, 10⁻3 यहाँ पर दिया गया 10⁻6। इनमें तीनों का एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते समय यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि एलसीएम इसका 10⁻6
ये आएगा, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए 10⁶ इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो सबसे पहले 10⁶ यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये मैंने लिख दिया है 10⁶ यहाँ पर। अब बराबर में हम सबसे पहले 1/r लिखेंगे, तो जो हमारे पास लिखा हुआ था वो हम यहाँ पर फिर से लिख देंगे 1/r। अब हम 1 बाई 1 करते हुए इनको कैलकुलेट करते चलेंगे। सबको पहले सबसे पहले हम लेंगे 10⁶, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे। इसे डिवाइड करने पर आपको प्राप्त हो जाएगा 10⁶, ये आ गया। अब इसके बाद लगा देंगे हम प्लस, फिर इसका हम डिवाइड करेंगे 10⁶ को 10⁻³ से। तो डिवाइड करने पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो घातें दे रखी हैं, जैसे यहाँ पर 3 है पावर, यहाँ पर 6 पावर है, तो ये या भाग में होती हैं तो घातें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, अर्थात घट जाती हैं, तब इसका मान बचेगा 3, 10⁻³ बचेगा यहाँ पर मान। ठीक है, और यहाँ पर यदि आप इस 10⁶ का 10⁶ में अगर डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर 1 मिलेगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये आपकी एलसीएम की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। इसके बाद इसके मान हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये किस प्रकार के मान। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये मान हमें प्राप्त हुआ है, जैसे कि 1/r, और यहाँ पर 10⁻³ है, मतलब 10⁻³ है, 10⁻6 प्लस 10⁻³ प्लस 1। इनको यदि हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम इनका सम कर लेते हैं। सम करने पर हमें ये दिखाई देगा, देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, और यहाँ पर लगता हूँ 10⁻³ तो यहाँ लिखूँगा मैं 1000, ठीक है ना, और यहाँ लिखूँगा मैं 1। आप यदि अब इनका सम करेंगे, सम करने पर आपको ये संख्या प्राप्त होगी, वो इसी प्रकार से 0 0, और इसका आप देखेंगे यहाँ पर तो ये साइन मैंने बना दिया, यहाँ 1 आ जाएगा, और यहाँ साइन बना दिया तो यहाँ इसका 0 जाएगा, यहाँ साइन बना दिया तो ये इसका 0 जाएगा, और यहाँ इसका साइन बना दिया तो ये इसका 1 आ जाएगा। तो ये नंबर हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। तो ये नंबर हमें जो मिल रहा है वो नंबर मैं ऊपर लिख देता हूँ फटाक से। ठीक, ये लिख दिया मैंने नंबर, और यहाँ पर नीचे 10⁻6 है तो उसे मैं ऐसे करके लिखता हूँ 3 4 5 और 6, ये नंबर हमें प्राप्त हुए। ठीक है, एक्चुअली परिणामी प्रतिरोध के लिए हम इस नंबर्स को पलट देते हैं, संख्या को पलट देते हैं, अर्थात डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। पूरे समीकरण को इस प्रकार से डायरेक्शन में ले जाएंगे हम, ये नीचे से ऊपर की ओर। ठीक, तो ये सब पलट देंगे इसे, तो ये आ जाएगा R, अर्थात तुल्य प्रतिरोध बराबर या परिणामी प्रतिरोध जिसे हम बोलते हैं, ये लिखेंगे 1, और यहाँ 6 0 ऐड करना, 2 3 4 5 देन 6, डिवाइड में 1 0 0 1 0 0 1। अब यदि हम इसे वास्तव में डिवाइड करते हैं नंबर्स को डिवाइड करने पर आपको इसका जो आंसर मिलेगा, तो यहाँ पर ना बताते हुए नीचे बता देता हूँ आपको। जैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर जो हमें नंबर मिलेगा वो 0.999 और भी चलते चले जाएंगे तो 9 ही आएगा, इसलिए ये ओम मैं यहाँ लगा देता हूँ। और सार्थक अंक में 0 पॉइंट के बाद 0.11 है तो 99 है, तो हम इसे सार्थक अंक के तौर पर इसे हम मान लेते हैं 1 ओम के समथिंग। इस प्रकार से इसका आंसर भी हम फाइंड आउट कर पाए हैं, और ये वास्तव में 1 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध निकला है। ठीक, अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को। हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्या लिखा है, 100 ओम का एक विद्युत लैंप है, ठीक है ना, और 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर है, 500 ओम का एक जल फिल्टर है, 220 के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित किए गए हैं। वह उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है, जिसे कि यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दिया जाए और उतनी विद्युत धारा लेती है जितनी कि तीनों युक्तियां लेती हैं, और साथ यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्त्री में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी।
ठीक है। तो ये हमें देखना है, समान स्रोत के साथ में इसे संयोजित कर रहे हैं, तो इसका वोल्ट प्रतिमान क्या होगा और साथ साथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, ये हमें नोटिस करना है, ठीक ना, देखना है। तो ये तीनों चारों चीज़ हम देख लेते हैं। एक विद्युत लैंप है और इसका एक हम ड्रॉ खींच लेते हैं, रेखा चित्र खींच लेते हैं। मुख्य बात क्वेश्चन नंबर 2 जो हम देख रहे थे उसका आंसर हम यहाँ देखेंगे, आंसर देखेंगे, साथ साथ में हम इसमें एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं रेखा चित्र के रूप में, जिसमें सबसे पहले बताया गया 100 ओम का एक विद्युत लैंप है। तो सबसे पहले 100 तीन प्रतिरोध जो लिए गए थे वो हम देख चुके हैं कि सबसे पहले फर्स्ट प्रतिरोध, सेकंड प्रतिरोध और थर्ड प्रतिरोध, ये तीनों प्रतिरोधों को मैं एक निश्चित बिंदु पर प्रथम और अंतिम बिंदुओं पर जोड़ने का प्रयास करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप कि ये किस प्रकार से मैं ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर धन ऋण धन ऋण धन ऋण, और ये मैं यहाँ पर 220 ओम, और यहाँ पर एक जो जुड़ रहा है प्रतिरोध का मान, जैसे कि मैं इसमें एक ऐड कर देता हूँ, तो ये प्रतिरोध एक यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जिसे आप स्त्री कह सकते हैं या 4 नंबर का प्रतिरोध कहते हैं, या परिणाम जिसे हम जोड़ा गया है स्त्री। और यहाँ पर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये मान दिए गए हैं। इसे नंबर 1 दे दें और इसे नंबर बी दे दें यहाँ पर। और यहाँ देख लें आपके किस प्रकार से यहाँ पर R1 का मान ये 100 ओम था, यहाँ पर 50 ओम दिया गया है, यहाँ पर जो दिया गया है वो कितना है 500 ओम है, ये मान दिए गए हैं। तो इन मानों के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आंसर में कि तुल्य प्रतिरोध जो परिणामी प्रतिरोध है वो किस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिख देंगे दिया हुआ है, तो क्या आपको दिया है वो आप यहाँ पर लिख दें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फटाक से, दिया है। यहाँ पर आप देख सबसे पहले नंबर पर दिया है लैंप प्रतिरोध, ठीक है, और दूसरे नंबर पर मिलेगा रोस्टर प्रतिरोध 50 ओम, और साथ साथ में तीसरे नंबर पर फिल्टर प्रतिरोध, और साथ साथ में चौथे नंबर पर स्त्री प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो ये सारी चीज़ हमें दी गई हैं, ठीक है। अब इन्हें हम देख लेते हैं एक बार किस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर पाएंगे क्वेरी को। चलिए, पार्श्व क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध, तो मैं यहाँ तुल्य प्रतिरोध बता देता हूँ कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ तुल्य प्रतिरोध का समीकरण हमें लिखना पड़ेगी, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये इसमें होंगे, प्लस 1/R3, ये मान इसके होंगे। ये हमारा समीकरण नंबर 1 कहलाएगा, ठीक है। अब R1 का मान हम यहाँ से लिखेंगे किस प्रकार से, जो हमें दिए गए थे। सबसे पहले लैंप का प्रतिरोध का मान जो दिया गया है 50 ओम, यहाँ लिख देंगे, ये 50 ओम कहलाएगा। फिर R2 का मान लिख देंगे, ये R2 का मान होगा, वो होगा 100 ओम, जिसे यहाँ पर दिया गया है। तो 100 ओम यहाँ पर लिख देंगे हम। आपने आगे पीछे भी कर सकते हो, मैं यहाँ लैंप का मान जो लैंप का मान मुझे 100 ओम रखना है, और 50 ओम ये लेना है मुझे, किसका मान लेना है, ये 50 ओम दिया है विद्युत टोस्टर का मान है, ठीक ना, 50 ओम विद्युत टोस्टर का मान, और लैंप का मान ले रहा हूँ मैं 100, ठीक है ना। और R3 यहाँ पर मान ले रहा हूँ मैं फिल्टर का, ये 500 ओम इसका मान है, तो यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। ये आप ध्यान रखेंगे इनका। ये लैंप का मान दिया गया है, ये मैंने टोस्टर का लिया है, और ये लिया है मैंने आपको फिल्टर का मान लिया है। अब ये सारे मान समीकरण 1 में मैं रख लूँगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो R1 R2 R3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में जैसे ही मान रखूँगा, देखिए किस प्रकार से मान रखूँगा मैं, R1/R1 बराबर यहाँ पर 1/R1 का मान हो जाएगा, यहाँ पर R1 दिया है तो मैं इसे लिख दूंगा 50, प्लस लगाऊंगा 1/R2 का मान है 100, तो मैं यहाँ 100 लिख दूंगा, ठीक, प्लस 1/R3 का मान यहाँ पर दिया गया है, तो 1/R3 का मान दिया गया है 500 ओम, तो मैं यहाँ 500 ओम लिख दूंगा। इस प्रकार से ये मैंने इनके मान लिख दिए हैं। अब मुझे इनका एलसीएम लेना है, तो मैं एलसीएम लेता हूँ, फटाफट से मैं एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम जब मैं यहाँ लूँगा तो सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पर 1/R, इसके बाद में बराबर का साइन लगाऊंगा, फिर एलसीएम लेता हूँ, तो मुझे पता चलता है 500 गुणा ये 500 ही इसका एलसीएम आएगा,
ठीक ना। अब वर्थ निकालते हैं तो 500 ही इसका एलसीएम आना है, तो 500 मैंने यहाँ ले लिया है और ये ड्रॉ कर दिए लाइन। अब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ इनको, तो किस प्रकार से, यदि 50 से 500 को डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर में, यदि 50 से 500 को डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमको कितना आएगा, 10 प्राप्त हो जाएगा। ये लिख दिया मैंने, ठीक है ना। फिर प्लस 100 से 500 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 5 ही आएगा, और यदि 500 से 500 को डिवाइड करते हैं तो यहाँ केवल 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर है, आपके सामने आंसर आ चुका है इसका। अब आगे की स्टेप देखते हैं। 1/r बराबर, आप यहाँ पर देख पाएंगे, इन सबको मैं ऐड कर देता हूँ। 10, 5, 15 और 1 प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 16, ठीक ना। डिवाइड में आप लिखेंगे यहाँ पर 500, तो 500 आ जाएगा। फिर इसके बाद आप इसे संख्या को पलटना चाहते हैं तो आप इसे पलटेंगे जरूर, क्योंकि मैं भी चाहूँगा कि आप तुल्य प्रतिरोध निकालें, तो आर को उल्टी डायरेक्शन में रखना चाहूँगा। तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम यहाँ पर, ये छोड़ दें में, तो आर बराबर आप यहाँ पर लिख पाएंगे 500 y16 या बटे 16, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब मैं इसमें यदि इसे मल्टीप्लाई करता हूँ 500 को, सॉरी डिवाइड करता हूँ 16 से 500 को, तो यहाँ पर r का मान जो मुझे मिलेगा, तो वो r का मान यहाँ लगभग समथिंग 30.1.25 के समथिंग इसमें मिलेगा मुझे, और ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। यही मेरा परिणामी आर प्रतिरोध है। जो स्त्री का प्रतिरोध का मान निकल कर आएगा वो मेरे स्त्री के प्रतिरोध का मान यही निकल कर आएगा, ठीक है ना। विद्युत स्त्री के प्रतिरोध का मान ये है, तो आप ऐसा लिख देंगे। चलो मैं भी लिख देता हूँ फटाक से। विद्युत स्त्री के प्रतिरोध का मान 30.125 ओम होगा, ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब साथ साथ में हमें ये देखना है कि इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो वो हम ओम के नियम से पता करेंगे। तो ओम के नियम से पता कर लेंगे विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है। तो ओम का नियम, क्या ओम के नियम से हम यहाँ देखते हैं, तो ओम के नियम से मैंने यहाँ लिख दिया है। ओम का नियम बोलता है यहाँ पर V बराबर आई आर, जी हम जानते हैं, तो V बराबर आई आर मैं यहाँ पर लिखूंगा। आर प्रतिरोध का मान आपको पता है, तो आप प्रतिरोध का मान लिख देंगे। वोल्ट का मान भी हमें पता है, तो वोल्ट का मान भी हम यहाँ पर लिख देंगे। चूंकि हमें विद्युत धारा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम समीकरण को थोड़ा संशोधित करेंगे। आई बराबर का मान निकालेंगे और बटे में लिख देंगे V बटे, बराबर में लिख देंगे V बटे आर। चूंकि हमें वोल्ट का मान पता है, 220 वोल्ट की विद्युत धारा से ये लिए जा रहा है, और प्रतिरोध का मान यहाँ पर हमें पता चल चुका है। प्रतिरोध कितना है, 31.25, ये प्रतिरोध का मान है। यदि मैं इससे भाग लगाता हूँ इसमें, तब आप प्राप्त कर पाएंगे, ये मान आएगा इसका लगभग समथिंग जो आएगा 7.04 एम्पियर इसका मान आने वाला है, ठीक ना। तो ये इसका मान आ जाएगा, ये इसकी विद्युत धारा हो जाएगी। अर्थात इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 7.04 हो रही है, ठीक ना, स्त्री में। तो आई का मान यहाँ पर आप लिखेंगे 7.04 एम्पियर स्त्री में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये 7.04 एम्पियर स्त्री में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा है। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी या दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आप स्किप न करें, पूरा देखें, तब आपको ये समझ में आएंगी और आप इन्हें आसानी से सरलता से कर पाएंगे, ठीक ना। अब इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दिया गया है श्रेणी क्रम में, तीसरे क्वेश्चन में श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयुक्त करने के क्या क्या लाभ हैं। तो ये लाभ आपको जनरली सामान्यतः पता होंगे, को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। श्रेणी क्रम में यदि अपन सभी परिपथ को जोड़ते हैं, तो यदि एक का स्विच बंद करते हैं तो सभी बंद हो जाएंगे, इसलिए इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ना उचित है कि यदि एक स्विच को बंद करते हैं तो बाकी सभी उपकरण आसानी से चलते रहते हैं और सभी को बराबर वोल्टता की विद्युत धारा मिलती रहती है, ठीक ना। ऐसा इसमें रहता है। तुल्य प्रतिरोध इनका कम रहता है, तो ये इसके आंसर है।